కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచి చూపించింది. అర్థం లేని వాదనలు అంత కోరుకుంటే 29 ఎట్లాగో తెలంగాణ గెలుస్తా కదా, అప్పుడు చూపిస్తా. కేంద్రంలో గెలుస్తాం కదా, అప్పుడు చూపిస్తా రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో ఎట్లా గెలుస్తామో. దేనికోసం అంట ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేయమని ఉంది. నేను అదే చెప్తున్నా, మోడీని గద్దె దించుతామని మేము సవాల్ చేస్తున్నాం. దిగకుండా ఆయన ఎట్లా అడ్డుపడుతాడో పడ్డమని ఉంది. 150 సీట్లు దాటనీయమని చెప్తున్నా నేను ఈరోజు బీజేపీకి కేంద్రంలో. అయ్యా, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేయాల్సిన ప్రక్రియలు చేసిన తర్వాత వారు నియమించిన గవర్నర్ గారు ఆ బిల్లులను ఆమోదించకుండా రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం పంపించిండు. వారు నియమించిన గవర్నర్ గారు రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం పంపించిండు కాబట్టి ఇవన్నీ చర్చలు. మేము చట్టం చేసిన తర్వాత గవర్నర్ గారు ఆమోదిస్తే చర్చలకే తావులేదు. ఈ చర్చలన్నీ కూడా అర్థం పర్థం లేని చర్చలు. కిషన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న వాదన పసలేని వాదన, పైసకు పనికిరాని వాదన. ఇక నేను అదే చెప్తున్నా కదా, ఎవరిది డ్రామానో ఎవరిది నిజమో తెలంగాణకు వస్తే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఢిల్లీలో కూర్చొని మాట్లాడితే ఏం తెలుస్తుంది? हम लोग राहुल गांधी जी जो पदयात्रा में भारत जोड़ो में वादा किया था इस देश को और तेलंगाना जनता को खासकर, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जनगणना में जाति गणना के साथ साथ ओबीसी रिजर्वेशन 42% बढ़ाने के लिए वादा किया था। राहुल गांधी वादा को उम्मीद लेकर तेलंगाना जनता ने कांग्रेस सरकार बनाए। कांग्रेस सरकार बनते ही तुरंत पोन्नम प्रभाकर जी नेतृत्व में हम लोग 4 फरवरी 24 साल से लेकर 4 फरवरी 25 एक साल में सब प्रोसेस कर दे के बिल बना दे के गवर्नर को भेज दिए। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट 42%, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज 42%, 2 बिल बनाए। असेंबली में चर्चा किए, इनॉर्मस रेजोल्यूशन पास हुई। बीजेपी, बीआरएस, एमआईएम, सीपीआई and government have accepted these 2 bills. हम लोग गवर्नर साहब को भेज दिए। राजभवन में जो पास होने का बिल थे वो राजभवन से प्रेसिडेंट भवन को आ गए। 4 महीने से हम इंतजार किए। राष्ट्रपति जी ये बिल पास किए तो हम चुनाव को जाने के लिए तैयारी किए और तेलंगाना हाई कोर्ट ने सितंबर 30 के अंदर ये चुनाव करने के लिए भी हम लोगों को आदेश दिए। इसीलिए हम लोग कोशिश किए। हम लोग राष्ट्रपति जी का अपॉइंटमेंट मांगे, हम लोग मोदी जी का अपॉइंटमेंट मांगे, कुछ नहीं मिल रहा है वहां से। उसके अलावा बहाना बोल रहे हम लोग ये रिजर्वेशन में मुसलमान रिजर्वेशन है इसीलिए हम लोग पास नहीं कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा इन लोगों का सोच द्वारा, इन लोग पिछले सालों में क्या क्या किया हम लोग जनता को बोलना चाहता है। जिस दिन मंडल कमीशन बनाया, मंडल कमीशन ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने के लिए कोशिश किए तो कमंडल यात्रा निकाले, रथ यात्रा निकाले, तब आपको पता है देश में क्या हुआ। उसके बाद आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी कोशिश किए तो जब रोकने के लिए कोशिश किया, यूथ फॉर इक्वालिटी के नाम पे जब बिल के खिलाफ कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी। आज भी हम ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, मुसलमान के नाम पर रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा ये सवाल किया पिछले बार यहीं से, आज भी मैं सवाल कर रहा हूं। जो बीजेपी का सोच द्वारा नागपुर आरएसएस राष्ट्रीय कार्यालय से उन लोगों को संदेश मिलते हैं, वो महाराष्ट्र में आरएसएस राष्ट्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है।
नरेंद्र मोदी जी जहां पर जन्म लिए गुजरात में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक पत्रकार को यह बयान दिया, जब वो मुख्यमंत्री था तब ओबीसी रिजर्वेशन मुसलमानों को लागू किए, वो खुद ने बयान दिया। आज उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी रिप्रेजेंटेशन कर रहे वाराणसी से, वहां पर भी मुसलमानों को रिजर्वेशन लागू है। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, किशन रेड्डी जी, बंडी संजय जी, जो भी हो भारतीय जनता पार्टी के, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा के अब बयान दो, बहाना मत बनाओ। तेलंगाना ओबीसी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रहा है ये साजिश है, सरासर ओबीसी द्रोही है बीजेपी को जो मदद दे रहा है। हम जो जंतर मंतर में धरना किए, हम लोग ऐलान किए थे, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ेंगे, हम लोग हासिल करेंगे ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। वो कोशिश में हम लोग लगे रहा तो बीआरएस ने बीजेपी के बी टीम बनकर अपने खिलाफ, हमारे खिलाफ बयान दे रहा है। जंतर मंतर में ड्रामा चल रहा है। भाई हम ड्रामा कर रहे हैं, बीआरएस बीजेपी वाले